यू नो हाउ ब्यूटीफुल यू आर। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है। ये जो क्वालिटी टाइम होगा ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगी, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगी, दे वांट यू, ठीक है। और ये जो दोनों कार्ड है ये मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी को बता रहे हैं। आई नो यू हैव ऑप्शंस, दे रियली वेरी नो कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, पता भी होना चाहिए। जय सिया राम, कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे हैं। राम जी से यही मेरी प्रार्थना है, जितने भी व्यूअर्स मुझे वॉच कर पा रहे हैं, आप जहां कहीं भी रहे, हैप्पी रहे, सुरक्षित रहे। सो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। इस वक्त आपके माइंड में जो भी पर्सन चल रहे हैं आज रात, वो आपके लिए क्या कुछ फील करने वाले हैं, याद रखिएगा ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी। जब भी आप इसे देखेंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड मैटर नहीं करता आप किस राशि के हैं, किस जेंडर के, एनर्जी मैच करती है, दैट मींस रीडिंग आपके लिए है। ऑल्सो एक साइन रीडिंग है, फिर भी जो साइन हाईलाइट होंगे मैं आपको जरूर बताऊंगी। ये एक जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते लीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। तो लेगी प्रभु का नाम, जय सिया राम। थोड़ा सा गला बैठा हुआ है, मैनेज कर लीजिएगा। ओके देखिए अट्रैक्शन का कार्ड है, ऑब्सेशन का कार्ड है। यू नो ना हाउ मच ब्यूटिफुल यू आर, यू नो हाउ ब्यूटिफुल यू आर। यहाँ पर देखिए आपके पर्सन लिटरली आपसे ऑब्सेस्ड है। द वे यू लुक, द वे यू टॉक, द वे यू वॉक, द वे यू डू एवरीथिंग। सो यहाँ पर देखिए बड़ा मतलब एक ऐसा समझो कि दूर से आपको वॉच कर रहे हैं और लिटरली इनके चेहरे पे एक स्माइल आ रही है। जस्ट इमेजिन आप किसी को स्टॉक कर रहे हो सोशल मीडिया पर और आप उनके वीडियो या आप उनके कोई स्टेटस स्टोरी देख रहे हो, फोटोज देख रहे हो, और अब सडन आपके चेहरे पे स्माइल आ रही है। हाय कितना सुंदर है ये, कितना सुंदर लड़का देखा, इतना सुंदर लड़की जो मेरा पार्टनर या मेरी पार्टनर है। वाओ मैं कितना लकी हूँ। यस सो ये कुछ ऐसा ही सोच रहे हैं। आज रात ये और ज्यादा आपसे अट्रैक्ट होने वाले हैं। अभी वो कोई भी चीज हो सकती है, देखते हैं और क्या है। मैं हूँ बड़ी सीधी रे, मैं हूँ बड़ी भोली, है ना? वो वाला मत कर देना मेरे व्यूवर साहब। भोला ज्यादा भोला बन के नहीं रहने का, ठीक है? अगर ये इसने मुझे देखा तो संग इसके होली, नहीं, कतई नहीं, कभी नहीं। जब तक कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन इनकी तरफ से आपके लिए नहीं आता, जब तक कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर आपके लिए नहीं आता, किसी के साथ होने की जरूरत नहीं है। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। ऑब्सेशन, अगेन ऑब्सेशन का कार्ड। हे राम, ये तो भाई ये तो आपको संग करने के लिए तैयार है, आपका संग करने के लिए तैयार है। बट अगेन मैं मेरे व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगी, बातों में बताना नहीं, ठीक है? वरना आगे चल के फिर मेरे को मत बोलना कि मैम ऐसा ऐसे हो गया, आप क्या कर रहे हैं। इसीलिए पहले ही वार्न कर रही हूँ, क्योंकि आपके पर्सन पर भूत सवार है आपकी ब्यूटी का, ठीक है? ये ऑब्सेस्ड है आपसे, आपकी एनर्जी इनको चाहिए, आपसे हीलिंग इनको चाहिए। डिड यू नोटिस पास्ट में, चलो मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में लेके जाती हूँ आपके रिश्ते में, याद करना, ठीक है? पास्ट में कभी ऐसा हुआ जहां पर जब जब आप दोनों का झगड़ा हुआ या फाइट हुई, जो कुछ भी हुआ, और इनकी लाइफ में चीजें अगर गड़बड़ हुई तो ये मुंह उठा के आपकी तरफ आ जाते थे और फिर सब ठीक, ये आपकी तरफ आते थे, आपसे कांटेक्ट करते थे? या तो कुछ मेरे व्यूवर्स की केस में ये है कि बस बात कर लिया और इनका बस हो गया, मतलब शांति, दिल को सुकून मिल गया, ठंडक मिल गई, आपकी एनर्जी इनको मिल गई। सो इन्होंने फील किया कि भाई सब कुछ ठीक है, ठीक है, अभी सब अच्छा चल रहा है। पता है ये क्या है? ये इंसान क्या करता था, और अभी भी ये वही करना चाह रहा है। ये इंसान ये करता था, जब जब इसकी एनर्जी डाउन होती थी, आपकी एनर्जी लेने के लिए आपसे कांटेक्ट कर लेते थे, आपसे कनेक्ट हो जाते थे, और जैसे ही इनको वो एनर्जी मिल जाती थी, फिर उस एनर्जी के सहारे ये स्काई रॉकेट होकर सीधा थर्ड पार्टी के पास जाते थे। हैं? यहाँ पर सिर्फ आप एक एनर्जी का सोर्स बन के रह गए इनके लिए पास्ट में, और करंट टाइम में भी ये इंसान वही करने वाला है। ट्रस्ट मी, पता है क्यों? क्योंकि देखो आपने एक लाइन सुनी होगी, उगते हुए सूरज को हर कोई प्रणाम करता है,
सब हर कोई उसको, मानते हो ना आप? तो अभी जो आप खुद के ऊपर काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वो चीज क्या है कि इस इंसान को और ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। बट मुझे यहाँ पर मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन मेरे व्यूअर्स से करना है, या फिर मुझे, देखो आपके पार्टनर से तो कर नहीं सकती, तो मुझे आप ही से करना है। तो आप मुझे बताइए कि अगर आप हाई वाइब्रेशन में है, अभी आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी में है, तो इस टाइम पर हर कोई आपसे अट्रैक्ट होगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा दिखने में ब्यूटीफुल हो रहे हैं, आप बाई हार्ट बाई सोल पहले से हो ब्यूटीफुल, आप अच्छा अपने काम में फोकस्ड है, अच्छा आप अपने करियर में कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, भाई हर कोई अप्रोच करना चाहेगा आपको, सिंपल सी बात है। तो मुझे आप ये बताओ, तो उसमें इस इंसान ने अलग से क्या किया है? भाई इनके कुछ एफर्ट अलग होने चाहिए ना भाई। ये तो फिर उन्हीं के गिनती में आ गए, फिर ये आपके पार्टनर कहाँ रहे, जहां आप इनको एक स्पेसिफिक जगह देने वाले हो अपनी लाइफ में, राइट? तो इस इंसान के एफर्ट्स भी तो एक्स्ट्रा होने चाहिए ना बाकी के लोगों से ज्यादा। अभी ये बताओ, इस वक्त इस टाइम हर कोई आपसे अट्रैक्ट हो सकता है, हर कोई आपकी तारीफ कर सकता है, हर कोई आपको कॉल मैसेज करके बोल देगा यू आर सो ब्यूटीफुल, आप कितने, मतलब इतना कुछ आपने सहा है पास्ट में, आप इतना ग्रो कर रहे हो, मैं लिटरली इम्प्रेस्ड हूँ आपसे, आपने मतलब अकेले इतना कुछ कर लिया, आई रियली अप्रिशिएट। भाई ये तो हर कोई बोल देगा, ये हर कोई बोल देगा। आपके पार्टनर अलग से आपके लिए क्या एफर्ट लगा रहे हैं, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बातों में आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बातों में इसलिए नहीं आना है क्योंकि अभी ये जो करने वाले हैं, ये हाउ टू एक्सप्लेन कि यूनियन में इनको आना है, ठीक है, इनको आपके साथ टाइम स्पेंड करना है अकेले में, बस इतने में समझ जाओ, मेरी भी कुछ मर्यादा है, मैं आपको इतना ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी, बस इतना कहूंगी आपके साथ यूनियन में आना है, आपके साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है, और ये जो क्वालिटी टाइम होगा, ये सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगी, सिर्फ कम्युनिकेशन नहीं होगी, दे वांट यू, ठीक है। और ये जो दोनों कार्ड है, ये मुझे बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी को बता रहे हैं। सो होप यू आर गेटिंग कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ, आप समझ पा रहे हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि नहीं, आपकी एनर्जी भी वो इंसान डिजर्व करता है जो आपके लिए कुछ एफर्ट लगाए, जो आपको अर्न करे, ठीक है। आपको पाना हर कोई चाहता है, लेकिन एफर्ट कौन लगा रहा है पहले आप ये तो देखिए। ये तो हर कोई, कुछ नहीं करना मुझे, बस इतना ही है, समझ जाओ। तो बस इतना कहूंगी कि कोई बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये जो आ रहे हैं ना जिस एनर्जी में, ये सिर्फ इनको आपकी एनर्जी चाहिए, इनको बस एक सुकून चाहिए, अभी थोड़ा सा मन इनका बेचैन है, ठीक है। तेरी बाहों में राहत, वो कौन सा गाना है, वो है ना, तेरी बाहों में मिली ऐसी राहत सी मुझे, हाँ राहत चाहिए इनको। जाने जा हो गई तेरी आदत सी मुझे, इनको आदत है आपकी भाई, एडिक्शन, एडिक्शन का कार्ड भी है, अट्रैक्शन एडिक्शन। तुझको मैं जब जब देखूं दिल ये मेरा करे, क्या करे, देखो सॉन्ग मुझे नहीं आते, मैं लाइन आगे पीछे करती रहती हूँ, बट आपको समझ में आ गया। दीवाना कर रहा है, यहाँ पर देखिए अब सॉन्ग आया है मुझे ध्यान में, तेरा रूप सुनहरा, ठीक है। ये दीवाने हो रहे हैं आपके रूप से, भाई ऐसे दीवाने मेरे व्यूअर्स के बहुत है, ठीक है। रूप के दीवाने आपको लाखों मिल जाएंगे। रिकंसिलिएशन, एफर्ट लगाओ, ठीक है, दीवाने बनो किसी की सोल के, किसी के हार्ट के। रूप के दीवाने बहुत मिल जाएंगे, और जो ये सोल के और जो ये हार्ट के दीवाने होते हैं ना, वो अपने पार्टनर के लिए स्ट्रॉन्ग एक्शन भी लेते हैं। बोलने से क्या होता है भाई, यहाँ पर देखो रिकंसिलिएशन का कार्ड है, इनको आप चाहिए एट एनी कॉस्ट, दे वांट यू। चाहने से क्या होता है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी मेरा वो सिल्वर बटन चाहिए, अभी तक मुझे नहीं मिल रहा तो चाहने से क्या होता है, नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ, कब नोटिफिकेशन आए, कब नोटिफिकेशन आए। मैंने सुना कि
थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए थोड़ा वेट कर रही हूँ, कुछ दिन और वेट करती हूँ, फिर डालूंगी अर्जी यूट्यूब वालों को, भाई इधर भी ध्यान दो, हम जैसे छोटे मोटे यूट्यूबर पे भी ध्यान दो। और क्या, इधर हमारा एक सपना है, ये सिल्वर बटन मिल जाए तो देखते हैं। तो भाई चाहने, मेरे कहने का मतलब ये है कि चाहने से अगर आपको सब कुछ मिलता तो क्या, कोई अंबानी जी के घर में मिलता तो कोई मोदी जी के ऑफिस में मिलता। ओके, सोल कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है ड्रामा। देखिए पहली बात तो ये कि इनकी लाइफ में शाप्ते बहुत है, शाप्ते समझते हो, ड्रामा, इनकी लाइफ में ड्रामा बहुत है। ड्रामा देखो भाई, इन्होंने खुद ने चूज किया है, ड्रामा वाली लाइफ इन्होंने खुद ने चूज किया है। यहाँ पर ये जो थर्ड पार्टी है या इनकी जो फैमिली है, वो सब जो भी है वो ड्रामेबाज है। क्यों भाई, आप भी तो उसी फैमिली से निकल के आए हो। अब आप खुद से आइडिया लगा लो, आप अगर ड्रामेबाज हो तो आपकी फैमिली है वो, और वो ड्रामे आप ही ने तो सीखे हैं, उन्हीं से तो सीखे हैं आपने। सो इनके लाइफ में बहुत ज्यादा ड्रामा है, लेकिन आपके साथ ही एक सोल का कनेक्शन फील करते हैं। अगेन मैं बता दूं, फील करने से क्या होता है, एक्शन किधर है, जब तक एक्शन ना मिले तब तक कुछ नहीं, तब तक समझो ही मत कि भाई ये इंसान सच में आपको लेके सीरियस है क्या। क्योंकि जो इंसान आपके लिए सीरियस होगा, जिसको ये रिश्ता चाहिएगा, जिसको आप चाहिएंगे, वो स्टैंड लेगा ही लेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। जैसे माँ सती जी ने लिया था स्टैंड अपने घर वालों के भी अगेंस्ट होके। क्यों? क्योंकि उनको हर हाल में उनको अपना प्रेम चाहिए था, अपना साथी चाहिए था, अपना जीवन साथी चाहिए था। तो डेडिकेशन होता है भाई, आप कितने ज्यादा मैंने एक बात कही थी पहले भी, जो ट्रू लव होता है वो सेक्रीफाइस मांगता है भाई। ठीक है, अगर सेक्रीफाइस कर सकते हो तो ही ठीक है, उम्मीद लगाओ लव में, अदरवाइज नहीं बस की बात तो बैठो चुपचाप एक जगह। फिर ये मत कहो मुझे ट्रू लव नहीं मिला है, मैंने एक्चुअली नहीं लिया टाइम पर, वरना आज वो मेरे साथ होता, मेरे साथ होती। फिर ये रोना मत रो प्लीज। सेल्फ ग्रोथ, इमोशनल स्ट्रॉन्ग, ऑब्सेशन। ये ऑब्सेशन क्या करवा के छोड़ेगा, ये मुझे ऐसा लगा, ये ऑब्सेशन आपका यूनियन करवा के छोड़ेगा। तब तो मैम अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, मैं तो कह रही हूँ बहुत बहुत ज्यादा अच्छा है, नजर ना लगे आपका यूनियन हो जाए। लेकिन क्या फायदा, वो यूनियन होके आप फिर सेपरेशन में आ रहे हैं। क्योंकि अगर आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लेंगे तो वो यूनियन कब तक चलेगा भाई, मेरी बहन, कब तक चलेगा, आप खुद बताइए। मैं ये चाहती हूँ भले ही ये थोड़ा टाइम ले ले, बट आए एक स्टेबिलिटी के साथ। व्हाट डू यू थिंक? आपको नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए? ये ऑब्सेशन का क्या करोगे आप? हुँ? बहुत ज्यादा इमोशनल है आपको लेकर, बहुत ज्यादा इनका, मुझे ऐसा लग रहा है इनकी हीलिंग चल रही है गाइस। क्योंकि देखिए यहाँ पर सेल्फ ग्रोथ एंड ये जो इमोशनल स्ट्रॉम इनके अंदर आया हुआ है, ये साइन है हीलिंग का। डीप डाउन इनकी हीलिंग हो रही है, ताकि ये ग्रो कर सके, ताकि ये आगे बढ़ सके, ताकि ये आपके टूवर्ड्स कोई स्टेप ले सके पॉजिटिवली। और अगर ये आपके तरफ बिना हीलिंग के आते, चलो मैं आपको एक बता देती हूँ एक बात, अगर आपके पार्टनर बिना हील हुए अगर आपकी तरफ आए ना, तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसा समझिए कि कोई छोटी सी बात पे, कोई भी छोटी सी बात हुई तो उनको पूरा पास्ट याद आ जाएगा, और ये आपको पूरा आपका पूरा खानदान आपको याद दिला देंगे। समझना, जब एक इंसान हील नहीं होता ना, उसकी हीलिंग प्रॉपरली नहीं हुई होती, डीप डाउन अगर उसकी हीलिंग नहीं हुई है, और अगर वो आपके कांटेक्ट में आ गया, ट्रस्ट मी, छोटी सी बात, जैसे हाथ से किसी के हाथ से ग्लास छूट गया, ठीक है, जैसे मान लीजिए, मैं बताती हूँ सिचुएशन क्या होगी। फिर अगर ये बिना हीलिंग के आपकी तरफ आएंगे, अगर आपके हाथ से कोई ग्लास छूट गया, तो ये आपको, मैं बोल रही हूँ, आपने पास्ट पास्ट कुछ महीनों में आपके हाथ से जो जो चीजें छूटी थी ना, वो सब याद दिला देंगे। क्योंकि ये हील्ड नहीं है, क्योंकि इनकी हीलिंग नहीं हुई है, इनके अंदर अभी भी कुछ आपको लेकर शिकायतें भरी पड़ी है, कुछ
इन्हीं के कुछ नेगेटिव इमोशंस है, ठीक है, जिनसे ये डील नहीं करना चाहते और वो लिटरली ट्रिगर हो जाएंगे। अभी इसको एक और एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। फॉर इंस्टेंस, जैसे मान लीजिए पास्ट में आपका कुछ झगड़ा हुआ था छोटी सी बात को लेकर, आपकी किसी मेल फ्रेंड को लेकर। जैसे फॉर इंस्टेंस आप फीमेल है, आप फेमिनाइन है, आपके पार्टनर अगर मैस्कुलाइन है, तो अगर पास्ट में आपका कोई मेल फ्रेंड रहा, अब आप टोटली उनसे सेपरेट है, ठीक है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लॉयल्टी के साथ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर ये हील्ड नहीं है तो क्या होगा, आपके फोन में अगर किसी डिलीवरी बॉय का भी मैसेज आ गया ना, या कॉल आ गया कि मैम आपका पार्सल लिए हुए हम बाहर खड़े हैं, आप आ जाओ, आपके पार्टनर को ट्रिगर हो जाएंगी सारी बातें। पहले तो पूछेंगे ये पार्सल किसने भेजा, अच्छा तुमने भेजा, ये डिलीवरी बॉय मैंने आज से पहले तो नहीं देखा था, ये अभी कहाँ से आया, है ना, ये नया नहीं है। कहीं ये वो आपका फोन चेक करना स्टार्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो उनकी इनसिक्योरिटीज है, क्योंकि वो हील्ड नहीं है, वो उनकी इनसिक्योरिटीज ट्रिगर हो रही है। तो तभी मैं कह रही हूँ ट्रस्ट इश्यूज होंगे, राई का पहाड़ बनेगा, है ना, तो ये फिर से वही शप पे होके फिर आप सेपरेट हो जाओगे। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि प्रॉपर हीलिंग बहुत जरूरी है, चाहे टाइम ले लो। क्या करना है ऐसे ड्रामे का, ऑलरेडी ये इंसान तो खुद ड्रामे का पार्ट बना हुआ है उधर, आपको भी ड्रामे का हिस्सा बनना है तो आने दीजिए इनको, एक्सेप्ट करिए खुशी खुशी, ठीक है। ये तो रेडी है, ये तो आ जाएंगे मुंह उठा के, विदाउट एनी क्लैरिटी, विदाउट एनी कमिटमेंट, विदाउट एनी हीलिंग। लेकिन प्रॉब्लम फिर आपको होगी, क्योंकि आप खुद पर काम कर रहे हैं। ये इंसान अभी जितना इनको अपने ऊपर काम करना था उतना अभी हुआ नहीं है, ये हीलिंग वाला प्रोसेस चल रहा है। What else? देखो, what I said, broken, ये टूटा हुआ इंसान है। देखो, आपको एक बात पूछूं मैं आपसे, जैसे आपको कोई चोट लगती है तो आपको कोई मैकेनिक याद आता है क्या, कोई मैकेनिक इंजीनियर कुछ याद आता है? आपको चोट लगती है आपको हॉस्पिटल याद आएगा या डॉक्टर याद आएगा? समझना। अब दिल टूटा है तो इस इंसान को सबसे पहले कौन याद आओगे? आप याद आओगे। क्यों? क्योंकि आप इनको हीलिंग देते हो। क्यों? क्योंकि आपने हमेशा इनके टूटे हुए दिल को जोड़ा है। चाहे वो आप अपनी बातों से कर रहे, चाहे आप अपनी एनर्जी से कर रहे, चाहे जो भी तरीका आपका हो, हीलिंग के बहुत से तरीके होते हैं भाई। तो इनको कौन याद आएगा? इनको आप याद आए हो भाई। तो वही बात है, भले ही आपके पर्सन अभी हील नहीं है, वो दिख रहा है, वो क्लियरली दिख रहा है, मेरे को पहले दिख गया था, क्योंकि इमोशनल स्ट्रॉन्ग, इनके इमोशंस ऊपर नीचे हो रखे हैं। पॉजिटिव एनर्जी में होता, ये हाई वाइब्रेशन में होता अगर ये हील्ड होता तो इंसान, बट ये हील्ड नहीं है। यहाँ पर देखिए, समटाइम्स ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, होपलेस हो जाते हैं, इनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। समटाइम्स दे थिंक, कैन यू बिलीव, समटाइम्स दे थिंक कि आप जो है इनके लिए सही पर्सन नहीं है, और समटाइम्स दे थिंक नहीं मेरे को तो वही चाहिए। तो आप बताओ, जब एक इंसान इतनी डाइसी सिचुएशन में है, समटाइम्स पॉजिटिव थॉट आ रहा है माइंड में, समटाइम्स नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, समटाइम्स इनका दिल टूट रहा है, समटाइम्स इनको बड़ा भूत चढ़ रहा है क्लोज आने का आपके, तो भैया, तो आप मेरे को बात बताओ कि इस एनर्जी में क्या आप अपने पर्सन को एक्सेप्ट करेंगे? अगर करते हैं तो फिर आप भी ऐसे ऊपर नीचे होने वाले हो। फिर समझ जाना, अभी आप अपनी पीस में है, आप बैलेंस। देखो मेरे व्यूवर्स, आपकी एनर्जी और इनकी एनर्जी में डिफरेंस क्या है? अभी देखती हूँ भाई, अभी देखती हूँ मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है। जय सिया राम। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? ओनली 2 कार्ड्स। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है? जय सिया राम। सिक्स ऑफ वंस। देखिए, मैंने डेक उल्टी पकड़ रखी थी, इसलिए मैं कार्ड्स भी रिवर्स में नहीं लूंगी। एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड। वाह 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 वाह, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। है, ये दिल किसका टूटा हुआ? मैं दिल जोड़ने का प्रयास किए जा रही हूँ डेली, मेरा गला बैठ गया समझाते समझाते, हैं, और फिर भी आपका दिल टूटा हुआ है। काम क्यों नहीं करते भाई उस पर? क्या बात है जो आपको पेन दे रही है? या अभी भी कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपके पार्टनर ही नहीं, आपकी लाइफ में कुछ और भी लोग हैं जो आपका दिल तोड़ते रहते हैं। देखो, दैट्स वाई ये कार्ड है हार्ट ब्रेकिंग भाई। दोनों के दिल टूटे हुए भाई, दोनों के दिल टूटे हुए हैं। यहाँ पर आपके भी, इनके भी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, ट्रस्ट में।
पता है आप क्या कर रहे हो गलती? यहाँ पर मुझे आप सक्सेस की तरफ बढ़ते हुए भी नजर आ रहे हो विद 6 ऑफ वांड्स, बट एस ऑफ पेंटिकल स्टेबिलिटी दिख रही है। लेकिन ये स्टेबिलिटी पता है कैसी है आपकी? आपने आपने अपने माइंड में सेट कर लिया मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे बढ़ना है। आपका हार्ट चक्र ब्लॉक है, आप अपने दिल पे ध्यान ही नहीं दे रहे हो। आपको ऐसा लगता है आप हील हो गए, आप आगे बढ़ रहे हो, नहीं नहीं, आप अपने दिल को इग्नोर करके आगे बढ़ रहे हो। सो मेक श्योर आप अपने थोड़ा सा दिल पे ध्यान दो भाई। कैसे देना है मैं बताती हूँ, ध्यान से सुनिए आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। आप क्या गलती कर रहे हो? समटाइम्स अच्छी बात है अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं, बट किसने कहा कि आपका फोकस इसी पर हो कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में क्यों नहीं रहते आप? आपको देखिए मैं समझाती हूँ, जैसे आपको आपके पर्सन की याद आ रही है, आप क्या कर रहे हो? समझा रही हूँ गलती कहाँ हो रही है। आपको आपके पार्टनर की याद आ रही है, आप क्या कर रहे हो? नहीं मुझे उसे याद नहीं करना, मुझे काम करना है, काम पे लग गए। मुझे उसे याद नहीं करना, आप किसी दूसरे काम में आपने खुद को एंगेज कर दिया। बट पता है वो हो क्या रहा है? आपके ही इमोशंस है उनसे कनेक्टेड, वो रिलीज होना चाह रहे हैं। एक तो आप आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो। मुझे आप बताओ अगर आपके पैर पर चोट लगी है, अगर आप उसको मेडिसिन लगा के अगर उसको मरहम पट्टी नहीं लगाओगे, आगे कहाँ तक चल पाओगे? बिल्कुल नहीं। वैसे ही आपका हार्ट जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा पेन में है। अगर आप उनके अंदर जितने भी नेगेटिव इमोशंस है जो रिलीज होना चाह रहे हैं उसको रिलीज नहीं करोगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। ना तो आपकी हीलिंग हुई है करंट टाइम में, और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत आगे बढ़ जाओगे, बिल्कुल नहीं बढ़ पाएंगे। ट्रस्ट मी फ्रेंकली स्पीकिंग। यहाँ पर आपको करना क्या है? आपको ये करना है, जो भी अगर आपके पार्टनर के थॉट्स अगर आपके माइंड में आते हैं, जैसे फॉर इंस्टेंस आपके माइंड में एक थॉट आया जहां पास्ट में इन्होंने आपको डिसरिस्पेक्ट किया या किसी के सामने आपकी इंसल्ट किया, कुछ भी ऐसा, कोई ऐसा मोमेंट जो आपको करंट टाइम में हर्ट करता है, अगर आप उसके बारे में सोचते हैं तो, लेकिन फिर भी वो थॉट आ रहा है, इसका मतलब पता है क्या? यूनिवर्स चाहते हैं कि उस थॉट पर आप काम करो, उस थॉट को रिलीज करो। और आप क्या कर रहे हो? उसको इग्नोर कर रहे हो। आपको उसको इग्नोर करना है, उस पर काम करना है, इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है। कैसे? जैसे आपके माइंड में ये थॉट आया कि एक टाइम पर उसने मुझे अपने दोस्तों के सामने, अपने घर वालों के सामने बहुत ज्यादा इंसल्ट किया था, और आपकी आंख में आंसू आ रहे हैं ये सोच के कि मैंने उसको इतना प्यार दिया, मैंने उसके लिए इतना कुछ किया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया। अगर रोने का मन कर रहा है, रो लीजिए, नो मैटर आप लड़का है या लड़की, भाई सबके दिल है, सबके इमोशंस है। नेगेटिव इमोशंस अगर रिलीज होना चाह रहे हैं, रिलीज कीजिए। आपके मन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए आपके पर्सन को लेकर। अगर आप यूनिवर्स में बिलीव करते हैं तो, अगर आप कर्मा में बिलीव करते हैं तो, आपको अपने इमोशंस को इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं। आपको उनको जीना है। अगर कोई इमोशंस बाहर निकलना चाह रहा है, आप ही के अंदर के इमोशंस है भाई, वो ना मेरे हैं ना आपके पर्सन के हैं। उनके उनके पास है, मेरे मेरे पास है, ठीक है? तो ये आप ही के इमोशंस है, तो उनसे डील कीजिए। भागना सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है? मेडिटेशन करते टाइम भी ऐसा हो सकता है कुछ थॉट्स आपको पॉपअप हो आपके पार्टनर से जुड़े हुए, कुछ भी ऐसा जो कि हो सकता है हर्टफुल भी हो, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। आप इसलिए भाग रहे हो कि मैं रोना नहीं चाहती, मैं ज्यादा इमोशनल नहीं होना चाहती, नहीं भाई, वो इमोशंस है, रिलीज होना चाह रहा है, रिलीज करो। जितना जल्दी होगा उतनी आपकी हीलिंग तेजी से होगी। और एक बात और मैं बता दूं, एनी टाइम भी रोते नहीं रहना है, ठीक है? लेकिन हाँ, जैसे कोई बार बार कोई थॉट आ रहा है बट आप उसे इग्नोर कर रहे हो। और एक बात और ध्यान रखना, ये नहीं सोचना कि मुझे मूव ऑन करना है, मुझे मूव ऑन करना है। इनडायरेक्टली आप एनर्जी उन्हीं को दे रहे हो, ठीक है? इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, आप रिश्ते में और ज्यादा घुस रहे हो। तो आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहना है, गोइंग विद द फ्लो रहिए। जैसा चल रहा है चलने दीजिए, ना किसी से शिकवा है ना किसी से शिकायत है, जैसा चल रहा है, जैसे मेरे प्रभु की इच्छा, चलने दीजिए। ना तो चीजों को पुश करना है आपको, ठीक है? आपके करने से चीजें होंगी भी नहीं। पहले मैं आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी तो ये दूर कर दूं, आपको ऐसा लगता है जितना जल्दी मैं, नहीं नहीं, चीजें अपने हिसाब से होंगी। बट आप सिर्फ इतना कर सकते हैं कि आप एक इजी वे ढूंढे उन चीजों से, उन इमोशन से डील करना, जो कि मैंने आपको बता दिया। गो विद द फ्लो, सिंपल सा है। रोने का मन कर रहा है, रो लो, क्या दिक्कत है भाई? हंसने का मन कर रहा है, हंस लो, क्या प्रॉब्लम है? किसी से कुछ
लोगों से शेयर करना बंद कर दो। आप जिन भी भगवान को आप मानते हैं उनके सामने बैठिए आराम से, शांति से। मन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं, जो भी नेगेटिविटी आ रही है, सामने रख दीजिए। दिल खोल के यूनिवर्स के सामने रखिए कि देखो ये बात है, ये मुझे दर्द दे रही है, तो यूनिवर्स आपको उससे मुक्त करेंगे, ठीक है। और किसी सहेली के पास मत पहुंच जाना, डिस्कस कर लेती हूँ, मन हल्का हो जाएगा। बहन सुन, मेरे साथ ये हुआ, मैंने ठीक किया ना। और ज्यादा मत प्रॉब्लम्स क्रिएट करो, वो अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग आपको देगी, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको वो। और क्या पता अगर वो नेगेटिव है करंट टाइम में, तो वो आपको फिर नेगेटिव, अगर उसने कुछ अपना ओपिनियन सामने रख दिया तो किधर जाओगे। तो ऐसा नहीं करना। आपको जो भी बातें हैं अपने यूनिवर्स से शेयर कीजिए, वो ही आपको गाइडेंस देंगे। व्हेन यू कम इन माय लाइफ एवरीथिंग चेंज्ड। जब आप इनकी लाइफ में आए, इनकी लाइफ में सब कुछ चेंज हो गया सिवाय इनके मैजिक। लेकिन हाँ, एक बात कहनी पड़ेगी, जब से आप इनकी लाइफ में आए तब से इनकी लाइफ बड़ी ही मैजिकल हो गई है। बहुत से मैजिक इनको देखने को मिले हैं, इनको पता भी चल रहा है। इनको आपके आने के बाद पता चला कि ब्लैक मैजिक भी होता है। हे राम, आई नो यू हैव ऑप्शंस, दे रियली वेरी नो कि आपके पास बहुत से ऑप्शंस है, पता भी होना चाहिए, वरना लोग फॉर ग्रांटेड लेते हैं। यस, यू आर राइट। हाँ आप सही थे, हाँ आप सही हो। Forgive me please। ओके, कोई ऐसी बात जहां पर इन्होंने आपको गलत ठहराया था, बट करंट टाइम में ये आपको बोल रहा है कि आप सही थे और प्लीज मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत बोला। शायद हमने आपको खो दिया। इनको ऐसा लग रहा है कि शायद इन्होंने आपको खो दिया है अपनी हरकतों की वजह से। गिव मी सम स्पेस। एक प्लॉट कटवा ही लो भाई स्पेस में, इनको उधर भेजो, भेजो इनको, समझ में आना चाहिए। स्पेस स्पेस करना भूल जाएंगे। आई हैव ट्रस्ट इश्यूज, आई डोंट ट्रस्ट इजिली। व्हाट आई सेड कि ये प्रॉपर हील्ड नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज, अगर ये आ भी गए ना आपकी लाइफ में, बहुत शापे होने वाले आपकी लाइफ में। पुष्पा नहीं झुकेगा। अरे मत झुको रे, अरे मत झुको, ठीक है। कौन बोल कर रहा है, क्या करेंगे आपको झुका के? आप मत झुको, तने रहो एकदम से, क्या लकड़ी की तरह तने रहो। हाँ, एक हवा का झोंका आएगा, बीच से टुकड़े टुकड़े करके जाएगा। घमंड टूटता है, सबका टूटेगा, सबके लेवल निकलेंगे। बहुत याद आती है आपकी आजकल, क्यों याद क्यों आती है? आप तो पुष्पा हो ना, आप तो झुकने वाले में से नहीं हो, आप में तो बड़ा ईगो है, तो आप किसी को याद करके क्यों इतना वीक हो रहे हो? इट्स माई फॉल्ट। ओके, इनको कोई गलती रियलाइज हो रही है, दैट्स व्हाई इनको अच्छा नहीं लग रहा। आई वॉन्ट टू रीच यू, रीच आउट यू, आई वॉन्ट टू रीच आउट। क्या प्रज्ञा, क्या लिखा है? आई वॉन्ट टू रीच आउट था, प्रज्ञा ने यू लगा दिया, और ये यूं लगा के मैं भी कंफ्यूज हो गई। डोंट जज मी। होप ये प्रज्ञा की तरफ से नहीं था। आपके पर्सन बोल रहे हैं कि डोंट जज मी। नहीं, हम जज नहीं करेंगे। कौन कर रहा है जज? ओके, यहाँ पे देखिए, आई एम नॉट हैप्पी विद द वे थिंग्स आर बिटवीन अस। करंट टाइम में आप दोनों की जो भी सिचुएशन बनी हुई है उससे बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है, बिल्कुल भी खुश नहीं है। दो सॉन्ग है, दोनों देख लेते हैं, पिक पाइल नहीं करेंगे। सॉन्ग आया है, खामोशी एक साज है, तुम धुन कोई लगाओ जरा। देख लेना भाई, मैं तो फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, मैंने ये सॉन्ग नहीं सुना। ओके, सेकंड, तेरी मेरी कहानी है बारिशों का पानी। ओके, जुकाम ना होते ना तो मैं आज गाती इस सॉन्ग को पूरा, नहीं वैसे पूरा तो याद नहीं है, लेकिन एक दो लाइन तो गाती। ओके, देखते हैं माँ आदि शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, समटाइम्स मैं बातें आपसे इसलिए भी शेयर करती हूँ क्योंकि आप मुझे गाइडेंस देते हैं, आप मुझे सजेस्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई कि फैमिली, मैंने ही आपको नहीं माना, आप भी मुझे मानते हैं। आप जब बोलते हैं ना, मैम गला अगर बैठा हुआ है तो आप ये टेबलेट ले लो, मैम हल्दी में दूध मिला के पी लो, मतलब क्या बताऊं,
सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है, ट्रस्ट मी। आप जब इतना ये लव, ये सपोर्ट, ये केयर बनाए रखना, आप ही से फैमिली है, ठीक है। और हाँ, मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। भी 1-2 दिन के लिए प्राइवेट रीडिंग्स मैंने क्लोज कर रखी हैं। देखते हैं माँ आदि शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये आना चाह रहा था, ओके। सो श्यामा काली और बजरंगबली जी का आया है, और नीलकंठ महाराज हमारे महादेव। सो पहले मैसेज लेते हैं। सबसे पहले ये आया था, ये है हनुमान जी का। आपको ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन, आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। बालाजी महाराज जो हनुमान जी है वो आपको प्रोटेक्शन दे रहे हैं, साथ में स्ट्रेंथ की ब्लेसिंग भी दे रहे हैं। कहीं आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, आपको स्ट्रांग बनाया जा रहा है, ओके। मतलब आप फुल्ली प्रोटेक्टेड है, बाहर के डिमन से भी, अंदर के डिमन से भी। वाओ, मुझे मुझे जरूरत थी माँ, धन्यवाद। माँ श्यामा काली का मैसेज है, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड हेल्थ। सो माँ जो है वो आपको गुड हेल्थ दे रही है, आप सभी को, और साथ साथ में मुझको भी। सो आपको ब्लेस कर रही है गुड हेल्थ से। अगर आपको कोई इश्यू था, हेल्थ का कोई इश्यू था, तो वो बहुत जल्द आप उसे रिकवर कर जाओगे। बट डेक की एनर्जी, वी हैव नीलकंठ है, ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म। वाओ, यू विल गेट द जॉब डन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई काम जो अधूरा अभी तक था वो बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और साथ में अम, आप बहुत ज्यादा, आपका पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं चेंज होने वाला है। मतलब अगर आप नेगेटिव सोच रहे थे तो भी ऑल ऑफ सडन आप बहुत ही पॉजिटिवली चीजों को लेना स्टार्ट कर दोगे, और जो काम आपके अटके हुए हैं वो बहुत जल्द पूरे होने वाले हैं। यस, सो गुड हेल्थ मिल रही है, प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। और यहाँ पर आपको आपके काम जो अधूरे, जो रुके हुए हैं वो पूरे होने वाले हैं। और क्या चाहिए आपको, और क्या बच गया? अभी ये मत बोलना हमें पार्टनर चाहिए, भेज दू, भिजवा दू, बोलू मैं राम जी को, बोलू महादेव जी को कि भगवान जी भिजवा दो? नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करने वाली। मैं आपको भी पता है, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं बोलने वाली। क्यों? क्योंकि जब तक ये आपके लायक नहीं होते, जब तक ये आपकी एनर्जी को मैच नहीं करते, जब तक ये खुद पर काम नहीं करते, प्रॉपरली हील नहीं होते, तब तक ये आपसे दूर रहे तो ही ठीक है। वरना खुद तो है ही कंफ्यूज्ड, आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। खुद तो है ही थोड़ी सी एनर्जी इनकी डाउन चल रही है, और ये फिर आपको भी, मैं नहीं चाहती कि आप आगे बढ़ रहे हो या आपको पीछे खींचे। और प्लीज मैंने जो कहा है इस पर ध्यान दीजिएगा। आपको इग्नोर नहीं करना अपने इमोशंस को, आपको काम करना है उन पर, आपको उनसे डील करनी है, ठीक है। उनको फेस कीजिए। सो ये थी आज की रीडिंग। अगर आप लाइव सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि कल मैं आने वाली हूँ संडे को, हर संडे 9 बजे रात को, तो 1 से 1.5 घंटे लाइव सेशन होगा, जिसमें क्वेश्चंस आपके होंगे, आंसर मैं करूंगी। कोई भी क्वेश्चन आपका हो सकता है, जैसे करंट फीलिंग्स क्या है, लोग क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, गाइडेंस, लव मैसेज, जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके आंसर मैं करूंगी। अब मैंने ये लाइव सेशन जो है वो इसलिए रखा है क्योंकि जो प्राइवेट रीडिंग्स के जो चार्जेस है वो थोड़े हाई है। सो हर कोई अफोर्ड नहीं कर पाता, आई अंडरस्टैंड। दैट्स वाई मैंने ये बीच का रास्ता निकाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड है पर्सनल रीडिंग, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए, मुझसे अगर आप प्राइवेट रीडिंग लेना चाहते हैं, सो आप या तो लाइव सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, या ऊपर वाले नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल या रुद्राक्ष अगर आपको चाहिए, और आपको ये भी नहीं पता कि कौन सा ब्रेसलेट आपके लिए सही होगा, कौन सा क्रिस्टल, तो आप ये जो नीचे वाले नंबर है ना, इन पर कांटेक्ट कीजिए। वो अपना नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताइए उनको, वो आपको सजेस्ट करेंगे। एंड थर्ड थिंग इज कि मैंने टैरो कोर्स के वीडियोस भी अपलोड किए हैं, अभी कोर्स निकाला है, और डेली मैं एक वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आप चाहें तो टैरो कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये थी आज की रीडिंग। होप आपसे रेजोनेट हुई, रीडिंग हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ऐसी और रीडिंग्स के लिए आप मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलती हूँ मैं आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें। जय सिया राम, हर हर महादेव, जय माँ भवानी।